गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक भी हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से है। पहले हमने थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ी है, पिट्यूटरी पढ़ी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पीनियल ग्लैंड। सो पिट्यूटरी हमने देखा था कहाँ थी, ब्रेन में। थायराइड पैराथायराइड जो हमारी ट्रैकियल रीजन में थी। पीनियल कहाँ है, ये भी ब्रेन में है। और ब्रेन में कहाँ है ये, इसको जैसे उसको हम हाइपोफाइसिस बोल रहे थे पिट्यूटरी को, ये क्या है, एपिफाइसिस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एपिफाइसिस, लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन के डॉर्सल साइड पर होता है। पीनियल ग्लैंड सिक्रीट ए हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। ये जो हार्मोन रिलीज करती है उसका नाम है मेलाटोनिन। सो मेलाटोनिन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायurnal रिदम ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो स्लीप वेकअप साइकिल है, जो डायurnal साइकिल है, उसको ये रेगुलेट करती है। तो इसको आप उसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा। जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, जो पिगमेंटेशन के लिए था, ये क्या कर रहा है, ये हमारी स्लीप वेकअप साइकिल को कंट्रोल कर रहा है। तो शाम के टाइम इसका अमाउंट बढ़ जाता है, रात तक बढ़ा रहता है। मॉर्निंग में लाइट जब आती है तो इसका अमाउंट कम होता है। तो इसका अमाउंट जब बढ़ता है तो हमारे को नींद आना लगती है, और जब अमाउंट रात में बढ़ जाता है तो हमको नींद आ जाती है। सुबह जब लाइट आती है तो इसका अमाउंट कम होता है, जिससे हमारी नींद खुल जाती है। अब वो बात अलग है कि हमने अपना रूटीन चेंज कर लिया है कि रात को जागते हैं, सुबह जो है सोते हैं, वो चीज़ अलग है। बट जो नॉर्मल केसेस हैं वो स्लीप वेकअप साइकिल को ये रेगुलेट करता है। इट राइजेज इन द इवनिंग एंड थ्रू आउट द नाइट एंड ड्रॉप्स अराउंड नून। सुबह पर के टाइम कम हो जाता है। लाइट रिड्यूसेस मेलाटोनिन प्रोडक्शन एंड हेंस मेंटेन्स नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेकअप साइकिल। मेलाटोनिन इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, मतलब इसने क्या किया है, मेन तो इसका फंक्शन है कि स्लीप वेकअप साइकिल को मेंटेन करना। इसके अलावा इसने क्या किया है, काफ़ी सारे ग्लैंड्स के फंक्शंस को भी इफेक्ट करना शुरू किया। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ध्यान रखना है कि जो बहुत सारे ग्लैंड्स के फंक्शंस को भी इफेक्ट करता है वो पीनियल ग्लैंड है। जैसे मेटाबॉलिज्म, जो अभी हमने देखा किसका मेन फंक्शन है, थायराइड का। बॉडी टेम्परेचर जो हमारा उसका हाइपोथैलेमस का था वो भी थोड़ा थोड़ा ये ले लिया। पिगमेंटेशन जो हमारा मेलानोसाइट का था वो भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट करा दिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल को ले लिया, तो मतलब ये साइकिल है उसको इफेक्ट कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बॉडी की। सो ये है हमारा पीनियल ग्लैंड। और कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, मेलाटोनिन। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी डायurnal या स्लीप वेकअप साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको मेंटेन कराता है। इसके अलावा थोड़े थोड़े फंक्शन दूसरे ग्लैंड्स के भी ये इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट आती है थाइमस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये लोबुलर स्ट्रक्चर है, लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड द अरोटा। कहाँ, स्टर्नम के नीचे होता है। प्लेज मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्गन है जो इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, तो वो थाइमस है। इट एक्ट्स एज ए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। आपको 12th में पूछा जाएगा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से होते हैं। सो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमारा बोन मैरो और थाइमस आता है। तो ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का पार्ट है। वेयर डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट अगर, बेसिकली जो बोन मैरो है वहाँ पर हमारी सारी ब्लड सेल्स बनती हैं। बी लिम्फोसाइट भी वहीं बनती है, टी लिम्फोसाइट भी वहीं बनती है। पर बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन, डेवलपमेंट सब वहीं हो जाता है बोन मैरो में। पर टी लिम्फोसाइट वहाँ बनने के बाद कहाँ आ जाती है, थाइमस में। और थाइमस में ही आके इसका मैचुरेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, एंटीजन स्पेसिफिक बनती है। कौन से एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करेगी, ये सब स्पेसिफिसिटी जो होती है या डिफ्रेंशिएशन होता है इसका, वो थाइमस में आके होता है। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जो थाइमस रिलीज करेगा, थाइमोसिन। इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, मैचुरेशन थाइमस में होता है। सो वेयर डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट अकर। टी लिम्फोसाइट आपको पता है ना, जो हमारा इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है, क्योंकि बिना टी लिम्फोसाइट के बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करती, हमारा इम्यूनिटी डेवलप नहीं करती। सो टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व इन द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसको हम वो जो टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड कराती है वो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और यही है जिसकी वजह से अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ये उसको रिजेक्ट कराती है, ठीक है। सो थाइमस ग्लैंड सिक्रीट थाइमोसिन। थाइमोसिन्स ग्रुप ऑफ हार्मोन, थाइमोसिन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं विच हेल्प इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम बी लिम्फोसाइट। तो टी सेल्स को डिफरेंशिएट कराती है, डेवलप कराती है, मैच्योर कराती है, एंटीजन स्पेसिफिक बनाती है कि कौन से बैक्टीरिया, कौन से वायरस किसके अगेंस्ट ये वर्क करेगी, वो स्पेसिफिसिटी इसको यहाँ पे मिलती है। किससे, थाइमोसिन्स उसमें हेल्प कराता है। और फिर ये एक्टिवेट करती है बी लिम्फोसाइट को कि ये एंटीबॉडीज़ बनाए।
टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमरल मतलब जो लिक्विड के अंदर, क्योंकि ब्लड के अंदर रहती हैं ये, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी और ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो थाइमस को हम थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी या ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। थाइमस डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन्स। जैसे हम छोटे होते हैं, जब पैदा होते हैं, उससे हम जब जो इसका डेवलपमेंट होता है, इसका साइज़ होता है, बड़ा होता है, और जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं इसका साइज़ कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, क्योंकि वहाँ पर इसका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। तो जब ये थाइमोसिन रिलीज़ नहीं कर पाता तो इम्यूनिटी नहीं मिलती है उनको। तो जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर इसका साइज़ छोटा हो जाता है और ये थाइमोसिन रिलीज़ नहीं कर पाता ज़्यादा अमाउंट में, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो हमारा इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम थाइमस का है, क्योंकि यही टी लिम्फोसाइट को डिफ्रेंशिएट करा रहा है, उसको एंटीजन स्पेसिफिक बना रहा है। उसके बाद मैच्योर होने के बाद ये ब्लड में चली जाती हैं और ब्लड से ये जो लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ टिश्यू है, वहाँ पर बैठ जाती हैं कि कोई भी फॉरेन बॉडी आएगी तो ये उसको मारने का काम करेंगी, जिसके लिए ये स्पेसिफाई हुई हैं। सो ये आपको समझ में आए होंगे पीनियल ग्लैंड एंड थाइमस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।